प्लांट एक ही बार लगेगा, ये प्लांट 50 साल 60 साल 80 साल जिंदा रहेगा। तेजपत्ता की खेती ये कम लागत ज़्यादा मुनाफा वाला खेती है। पहले साल मिनिमम आपको 10 kg के आसपास पत्ता इसमें आसानी से आ जाएगा। 3 साल के बाद आप साल में 2 बार 3 बार 4 बार इसमें पत्ता ले सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे मार्केट में लगभग आपको 40 से 50 रुपये kg व्यापारी लोग खरीदते हैं। 1.5 साल बाद जब प्लांट मैच्योर्ड हो जाएगा, जब वो हार्वेस्ट करेगा तो मिनिमम मैंने जो बताया 10 kg पत्ता आएगा ही आएगा। 50 रुपये आप देखते हैं तो एक प्लांट से 500 रुपये आ रहा है। 500 एक प्लांट से आ रहा है, 1 एकड़ में 430 प्लांट लगाएगा तो लगभग आपको 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास आपको पहला इनकम आ रहा है। 5 साल बाद लगभग आपको प्रति एकड़ से 10 से 15 लाख का इनकम उसको आसानी से कर सकता है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस है, लेबर कॉस्ट कम लगता है, खाद कम लगता है, पानी कम लगता है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं तेज पत्ता की खेती के बारे में, जो कि एक कम खर्च और ज्यादा मुनाफे वाली फसल है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं तेज पत्ता की खेती के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते सर। एक बार आपका फिर वेलकम है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हमारे किसान भाइयों को आप कौन सी खेती दिखा रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। हाय, मेरा नाम शाहनवाज खान है, मैं फार्मर डीम नर्सरी जो हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं। आज हम लोग दिखाने वाले तेजपत्ता की खेती। ये कम लागत ज़्यादा मुनाफा वाला खेती है, जिसको खेती करने से आज के टाइम के किसान का ज़िंदगी बदल सकता है। जी, तो तेज पत्ता की खेती के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो किया था। किसान भाइयों ने ऑल ओवर इंडिया से उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो आज फिर हम थोड़ा सा और डिटेल से जानना चाहेंगे कि हमने पिछली बार जो वीडियो पहली बार बनाया था, हाँ। तो आज हम दूसरे फील्ड में हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें मुझे अलग दिखी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो तेज पत्ता है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, तेज़पत्ता का इस्तेमाल हमारा ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में होता है, चाहे वो बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाब का हो, आसामी हो, राजस्थानी हो, हर एक स्टेट में इसको यूज़ किया जाता है। ये चाय में यूज़ होता है, ये आपको दाल बनाने में यूज़ होता है, बिरयानी में यूज़ होता है। ये एक तड़का का तरह काम करता है। जिस तरह नमक के बिना खाना में थोड़ा टेस्ट नहीं आता, उसी तरह तेज़पत्ता का अगर डालने से खाना में टेस्ट बढ़ता है। ये तड़का का तरह काम आता है। इसका खेती करने से आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जी, तो ये तो हमने बताया इसके उपयोग के बारे में। हम किसान भाइयों को अधिकतर जो भी खेती दिखाते आ रहे हैं वो है, हम हॉर्टिकल्चर की जो भी फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं, फ्रूट आ गए, तो उन चीज़ों से हटकर किसान भाई तेज पत्ता की खेती को क्यों करें, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए, तेज़पत्ता की खेती किसानों को क्यों करना चाहिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। हर किसान चाहता है कि कोई हम ऐसा चीज़ का खेती करें जिसमें मुझे मेहनत कम करना पड़े। तो तेज़पत्ता की खेती एक ऐसा खेती है जिसमें आपको मेहनत बहुत ही कम है। इसमें महीने में 2 से 3 बार पानी दीजिए और हर 2 से 3 महीने बाद एक बार खाद दीजिए। और महीने में जब इसमें थोड़ा बहुत कीड़ा लगता है, इल्ली आता है, तो उस वक्त थोड़ा बहुत हम लोग स्प्रे करते हैं नीम का। वो इस तरह से महीने में 2 से 3 बार पानी देना है और एक बार स्प्रे करने से काम चला जाएगा। और भी बहुत सारा किसान चाहता है हम ऐसा चीज़ का खेती करें जिसमें मेरा जानवर से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो तेज़पत्ता में एक अलग प्रकार का खुशबू होता है, जिसके कारण कोई गाय, बकरी, कोई भी जानवर इसको खाता नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान से बचित होगा। बहुत सारा किसान होता है जो ऑफिस में काम करता है, जिसके पास टाइम नहीं है खेती करने के लिए, तो ये तेज़पत्ता खेती वो कर सकता है। ये उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये हफ्ता में 1 दिन टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत केयर करने से, पानी वगैरह देने से ये अच्छा ग्रो करता है। और एक चीज़ क्या है, किसान चाहता है कोई भी चीज़ करे जिसमें कम खर्चा हो, ज़्यादा मुनाफा हो। तो तेज़पत्ता खेती में मैंने जिस तरह बोला, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस है, क्योंकि आपको इसमें लेबर कॉस्ट भी कम लगता है। अकेले इंसान आपको पानी देना है, महीने में जो 2 से 3 बार खाद देना है। इससे क्या होगा, खर्चा भी कम आएगा और आपको मुनाफा भी बहुत ही अच्छा मिलता है तेज़पत्ता की खेती से। यानी कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो कम खर्चे में अधिक मुनाफे वाली फसल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तेज पत्ता की खेती के बारे में। तो भारत में तेज पत्ता की खेती कहाँ पर हो रही है, कहाँ के किसान इसे कर सकते हैं, वो थोड़ा आप स्टेट वाइज हमें समझाइए। तेज़पत्ता का खेती हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें तो 100% होता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका खेती चल रहा है। और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे समझ लीजिए 20-35 के आसपास में जो टेम्परेचर है, वहाँ पे इसका खेती बहुत ही अच्छा से होगा। और कहीं कहीं क्या होता है, टेम्परेचर हाई जाता है, जिस तरह हमारा वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे गर्मी 40-45 के ऊपर चला जाता है, तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना अच्छा खेती हो रहा है। जिस भी एरिया में अगर गर्मी ज़्यादा है, तो हमारा वेस्ट बंगाल का तरह अगर आपका क्लाइमेट है तो आप उसका ऊपर खेती कर सकते हैं। कुछ एरिया है जो डिजर्ट एरिया है हमारा, जैसे राजस्थान हुआ, कुछ पंजाब एरिया है, कुछ आपको हरियाणा एरिया है, ये सब जगह को थोड़ा बहुत छोड़कर बाकी 90%, 75 to 90% इंडिया में इसका खेती आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, इसके साथ ही साउथ इंडिया का जो भी कोस्टल एरिया है, वहाँ पर इसकी खेती आसानी से हो जाएगी और किसान भाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि अगर कोई किसान चाहता है कि मुझे इसकी खेती करना, तो उसके लिए हमें मिट्टी किस तरीके की चाहिए होगी, कैसी मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं? इसका नॉर्मल हर तरह का मिट्टी होता है। जिस तरह आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ साइड में जिस तरह मिट्टी होता है, कुछ कोस्टल एरिया में लाल मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी हुआ, रेतीली मिट्टी हुआ, लाल मिट्टी हुआ। रेतीली मिट्टी को मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसमें बहुत कम चांसेस है। अब बाकी जिस भी तरह का हमारा इस हिंदुस्तान में जो मिट्टी है, हर एक मिट्टी में इसका फसल खेती आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे टेम्परेचर के बारे में तो हमने बात कर ली है पहले। हम मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो मिट्टी का पीएच है, तो पीएच कितना होना चाहिए, कितने पीएच में हम खेती कर सकते हैं? इसका पीएच आपको 6 से 7.5 के बीच में रखना चाहिए। इसके बीच में रखने से इसका खेती बहुत आसानी से होता है, बहुत ही प्लांट अच्छा ग्रो करता है। अब उसके बाद में ये है कि हम जैसे कोई किसान खेती करता है तो हम खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को, उस में गड्ढा कैसे खोदना है, खाद कितना डालना है, उसके बारे में। कि हम लोग जिस तरह क्या करते हैं, ज़मीन को अच्छे से आप जुताई करा लीजिए। जुताई कराने के बाद मिट्टी का पीएच को आप ये कर लीजिए, 6 से 7.5 के बीच में रख दीजिए। उसके बाद आप हर एक जहाँ पे जो प्लांट लगाते हैं हम लोग 10 बाई 10 में लगाते हैं। जो भी आपका डिस्टेंस में प्लांट लगाना है उस जगह पे आप मार्क करिए। मार्क करने के बाद आप 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने के बाद हर एक गड्ढा में 2 से 3 kg वर्मी कंपोस्ट और 2 से 3 kg सूखा गोबर का खाद, जितना सूखा गोबर होगा पुराना होगा उतना अच्छा है, और कुछ नीम का खली वगैरह देकर मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार करके वो गड्ढे को दोबारा भर दीजिए। ठीक है। भरने के बाद जो आप प्लांट लेंगे, प्लांट का जो जितना बड़ा पैकेट रहेगा, समझ लीजिए इतना बड़ा पैकेट है, तो इतना बड़ा गड्ढा उसमें दोबारा इस एरिया में खोद के वो प्लांट लगा देना है और उसमें पानी देकर छोड़ देना। ओके, यानी कि लगभग पौधा लगाने से 1 से 1.5 महीना पहले गड्ढा करके हाँ, पूरा उसको तैयार लगभग 15-20 दिन पहले करने से चला जाएगा। ठीक है, फिर उसमें अपने को पौधा लगाना है। हाँ, पौधा लगाने के लिए हम पौधा जो लगाते हैं उसका सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा है, कौन से सीज़न में हम पौधा लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, वो भी आप बताएं। सबसे अच्छा होता है कि आप जो गर्मी का जो मेन पीक टाइम है उसको छोड़ दें। जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं। ठंडे के बाद क्या होता है, मौसम थोड़ा अच्छा रहता है, उस वक्त लगा सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च के आसपास में। फिर मार्च से आप अप्रैल तक छोड़ दीजिए, मई तक छोड़ दीजिए। फिर बरसात जो आएगा जून जुलाई अगस्त, उस टाइम आप इसका खेती कर सकते हैं। और आपके पास अगर पानी का सुविधा है तो आप साल में कभी भी लगा सकते हैं आपके टाइम के उचित। ठीक है, थोड़ा सा बस टेम्परेचर को देखना है, टेम्परेचर को देखकर लगाना है। अपन साल भर में पौधा लगा सकते। एक तो सर्दी के जो नवंबर दिसंबर है उसको छोड़ना है, और गर्मी के जो मेन पीक टाइम जून होता है उसको छोड़ देना, बाकी लगा सकते हैं। अब एक चीज़ आई है कि हम पौधा लगाते हैं तो प्लांट की हमें डिस्टेंस कितनी रखनी होगी, स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितनी रखनी होगी, उसके बारे में। ऐसे तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट आपको 10 बाई 10 है। आप इस खेत में देख सकते हैं 12 बाई 12 में प्लांट लगा हुआ है और उसके बीच में एक प्लांट है। इसके इस तरह करने से क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा लाइन होगा, और आप चाहे तो 10 बाई 10 में भी लगा सकते हैं, 12 बाई 12 में लगा सकते हैं। 10 बाई 10 में लगाएंगे तो 430 प्लांट बैठेगा, और आप 12 बाई 12 में लगाएंगे तो लगभग 360 से 380 प्लांट के आसपास में बैठेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम एक तो 10 बाई 10 के हिसाब से लगा सकते हैं, एक 12 बाई 12 के हिसाब से। ठीक है, एक चीज़ जैसे अभी हम इस खेत में देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान भाई ने जिगजैग विधि से जिगजैग लगाया। ठीक है, 12 बाई 12 पे तो हमारा जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं, 12 बाई 12 ऐसे, 12 बाई 12 भी 12 बाई ऐसे। ठीक, फिर एक पौधा जो बीच में लगा हुआ है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए कि अगर हम ऐसे पौधे लगाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, वो थोड़ा सा। इसको लगाने से आपको क्या होगा कि एक तो आपको एक्स्ट्रा लाइन बनेगा, पौधे बढ़ेंगे खेत में 12 वाला लगाने से, और दूसरा क्या है, इससे आपको जो पॉलिनेशन अच्छा होगा। बीच में प्लांट बीच में रहने से चारों तरफ का प्लांट बहुत ही अच्छा रहता है। जी, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे जो पौधे हैं वो भी पर एकड़ में मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये पौधे लगाए, पौधे लगाने के बाद में हमारा एक चीज़ आती है कि पानी देना। हमें इसमें पानी कैसे देना है, फ्लड इरिगेशन करनी है, ड्रिप इरिगेशन करनी है, या फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। इसमें ड्रिप इरिगेशन मत कीजिए, क्योंकि वो पैसे का बर्बादी है। किसान को चाहिए कि कम पैसा में वो खेती करना चाहता है, तो आप हम लोग नॉर्मल जिस तरह होता है, इंसान पाइप से कोई पानी देता है अपने खेत में छोड़ देता है, इस तरह से पानी दीजिए। और जब प्लांट छोटा रहता है, जब से 3 महीना 6 महीने के जो आसपास रहता है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार पानी दीजिए, मतलब महीने में 2 से 3 बार पानी दीजिए। नॉर्मल पानी, मैनुअल पानी जिस तरह हम लोग देते हैं, और महीने में 1 बार बस स्प्रे कर देने से, वो सिंचाई इतना करने से अच्छा ग्रो करेगा प्लांट। ठीक है, तो यानी स्टार्टिंग में हमें महीने में 2 से 3 बार पानी देना है। फिर जैसे पौधा 1 साल का हो गया, बड़ा हो गया, फिर उसके बाद में पानी कितना लगेगा? फिर महीने में थोड़ा 1 से 2 बार कर देंगे। हर 15 दिन में 1 बार पानी दे देंगे। अच्छा, यानी कम पानी में इसकी खेती कर सकते हैं जी। अब उसके बाद में बात आती है कि हमारा जो पौधा है उसमें हमें फर्टिलाइज़र सालाना कितने देने होंगे, कब देना होगा, कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना है, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को ईयर वाइज बताइए। आप हर 3 से 4 महीने में 1 बार सूखा गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट क्या करना है, प्लांट का 1 फीट छोड़कर, जब प्लांट छोटा रहेगा
लगभग 3 फीट 4 फीट के आसपास में रहेगा। तो प्लांट को 1 फीट छोड़कर समझ लीजिए इतना में आप एक गोल सर्कल कर लीजिए, उस जगह थोड़ा साफ़ सुथरा रखिए और उसके बाद उस सर्कल में ही हम लोग को जो भी खाद वगैरह देना है उसको उसमें ही देना है, प्लांट के ज़्यादा नज़दीक लेकर नहीं जाना है। NPK यूज़ करिए आप 50 ग्राम करके, जिस तरह प्लांट बढ़ेगा फिर उसको हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे। और पानी का जो सिस्टम मैंने बताया उस तरह पानी का सिस्टम रखिए। इस तरह करने से तेज़पत्ता की खेती बहुत ही आसानी से आप कर सकेंगे। तो जैसे फर्टिलाइज़र हम पहले साल की बात करें तो इसमें गोबर की खाद हमें कितनी देनी है, NPK कितना देना है, वो थोड़ा सा 2 से 3 साल का जो 2 से 3 फीट का जो प्लांट रहेगा, जो मतलब जब प्लांट लगाए, प्लांट लगने के 3 महीना 4 महीना बाद जो प्लांट थोड़ा सा ग्रो होगा तो उसमें आप 1 से 1.5 kg वर्मी कंपोस्ट और 1 से 1.5 kg आप सूखा गोबर का खाद आप इस्तेमाल करिए। उसके साथ आप NPK इस्तेमाल कीजिए 50 ग्राम करके मतलब स्टार्टिंग में। उसके बाद जब प्लांट ग्रो होगा फिर उसको हम लोग 100 ग्राम करेंगे, फिर जब बढ़ेगा फिर हम लोग 150 ग्राम करेंगे। जिस तरह प्लांट बढ़ेगा, जिस तरह का इंसान बढ़ता है उसका खाना पीना बढ़ता है, उसी तरह जब प्लांट ग्रो होगा उसका भी खाना पीना आपको अच्छा से देना पड़ेगा। जो भी इस्तेमाल करना है खाद आप 1 फीट का सर्कल कर लीजिए चारों तरफ से, और प्लांट को थोड़ा साफ़ कर लीजिए जगह पे, उसके बाद वहाँ पे खाद दीजिए। ठीक है। उसके बाद में मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जो भी फसलें लगाते हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी आती है, तो इसमें हमें कौन सी बीमारी या फिर कौन सा कीड़ा देखने को मिलता है? इसमें कोई भी बीमारी नहीं आता, एक इल्ली आता है और एक रेड बग आता है, जिस तरह का जो लाल लाल थोड़ा सा इसमें बैठ जाता है। मैं आपको दिखा, ये रहा बस। इससे बचने के लिए और आपको इल्ली से आपको नीम का तेल 1 लीटर पानी में 3 से 5 ml उसको मिक्स करके उसमें अच्छे से स्प्रे करना है। महीने में 1 से 2 बार कीजिए, आपको ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये बीमारी लग भी जाता है तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बहुत हार्ड प्लांट है जी। अब उसके बाद में थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे, हम पौधा जब लगाते हैं तो पौधा बड़ा होने में कितना टाइम लेता है, मैच्योर होने में कितना टाइम लेता है, वो थोड़ा सा। तेजपत्ता का प्लांट लगाने से समझ लीजिए जैसे मैंने जनवरी में प्लांट लगाया, 1 साल में प्लांट अच्छा ग्रो हो जाएगा। 1.5 साल लगता है इसको प्लांट मैच्योर होने से। 1.5 साल के बाद अब इसमें से पत्ते तोड़कर हार्वेस्ट करके इसको आप बाज़ार में सेल कर सकते हैं। ठीक है। 1.5 साल में प्लांट मैच्योर हो जाएगा। अच्छा, हम जैसे अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग की तो इसमें हम प्रोडक्शन हमें कितना मिलता है? जैसे 1.5 साल का पौधा हुआ, 1.5 साल में कितना प्रोडक्शन मिलेगा? फिर जब पौधा 4 से 5 साल का बड़ा होगा फिर हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा, उसके बारे में? कोई भी किसान जब इसका प्लांट लगाएगा, प्लांट लगाने के बाद 1.5 साल बाद ये मैच्योर्ड प्लांट हो जाता है। तो जब मैच्योर्ड प्लांट से वो पत्ता लेंगे तो पहले साल मिनिमम आपको 10 kg के आसपास पत्ता इसमें आसानी से आ जाएगा। पर प्लांट आपको 10 kg पत्ता मिलेगा इसमें से। ठीक है। फिर जब प्लांट बड़ा हो गया 4 से 5 साल में फिर हमें कितना प्रोडक्शन? इसका मेन कमर्शियली अब जब पूरा अच्छा से जब पत्ता आएगा वो 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आप साल में 2 बार 3 बार 4 बार इसमें पत्ता ले सकते हैं। अगर 5 साल का प्लांट हो गया तो एक प्लांट से आपको 100 kg पत्ता निकलेगा आसानी से जी। तो अब हम बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की। एक तो इसकी तुड़ाई होती कैसे है, कौन सा सीज़न होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। प्लांट की तोड़ाई देखिए, जैसे ये डाल है ना, ये पूरा डाल के साथ कटेगा। अच्छा। कट के नीचे उतरेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्ता रहा, इस तरह डाल कट जाएगा। इसका हार्वेस्ट होता है इस तरह से, आप पकड़ेंगे जी, इस तरह से हार्वेस्ट होता है। हार्वेस्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, पानी में इसको थोड़ा धोना पड़ता है। अच्छा। पानी में एक बार आप धोकर इसको ज़मीन में प्लास्टिक या कोई तिरपाल जो होता है अपने खेतों में बिछा दीजिए। उसके बाद इसको फैलाकर ऐसे ज़मीन में रख दीजिए। ये 7 से 8 दिन में ये सूख कर पत्ता बाज़ार में जाने के लायक हो जाएगा। जैसे एक मेन चीज़ है कि हम खेती कर किसान भाई करता है, हम अपने जैसे हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, तो किसान को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सारे पत्ते हैं हम इसमें रेगुलर हार्वेस्टिंग करेंगे तो कौन सा पत्ता तोड़ने के लायक हो जाएगा है, किस पत्ते की तुड़ाई करनी है, वो थोड़ा साफ समझाइए। देखिए पत्ते जो है, कोई इस तरह का पत्ता है जी, लाइट ग्रीन है जी, पत्ता इस तरह का हो गया मतलब वो तोड़ने के लायक हो गया। अच्छा। जब पूरा डीप ग्रीन में आ जाएगा, लेकिन एक पत्ता करके आप नहीं तोड़ सकते। ये पत्ता जो हार्वेस्ट के लायक हो गया, ये अगर प्लांट में रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। जब पूरा पत्ता जब सब ग्रीन हो जाएगा इस तरह का, उसके बाद अब एक बार में डाली को काटना है। ओके। जो टहनी पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी डार्क ग्रीन हो चुकी है, उसकी तुड़ाई करनी है। ठीक है। जब हम इसको मार्केट में सेल करते हैं तो हमें इसकी मार्केट रेट क्या मिलती है, किस हिसाब से बिकता है, वो थोड़ा सा? तेजपत्ता का जो रेट जाता है आज के टाइम पे हमारे मार्केट में, आपको जो किसान लोग जो बेचता है लगभग आपको 40 से 50 रुपये केजी व्यापारी लोग खरीदते हैं। ठीक है। तो अब हम जैसे किसान भाई खेती करते हैं तो एक चीज़ आती है कि भाई हमने ये तो सारी चीज़ें हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई। दूसरी जितने भी हम फ्रूट वाले प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें
कटिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो इसमें क्या, इसमें भी हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, प्लांट का मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसके बारे में जानते हैं। तेजपत्ता का जब हार्वेस्ट होता है उसी वक्त प्रूनिंग हो जाता है। आप तो डाल के साथ ही काट रहे हैं ना, जी तो ये ऑलरेडी प्रूनिंग हो गया, जी। तो इसमें दोबारा प्रूनिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग पत्ते काटते हैं तो डाल के साथ कटता है। अच्छा। इससे दो चीज़ फ़ायदा होता है किसानों को, एक वो लकड़ी बेच के पैसा कमा सकता है, दूसरा वो पत्ते बेचकर भी पैसा कमा सकता है। तो अगर हम 1 एकड़ से इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ की खेती करके हम कितना मुनाफा ले सकते हैं, उसके बारे में बात थोड़ा सा। कोई भी किसान इसका खेती करता है तो खेती करने के बाद 1.5 साल बाद जब प्लांट मैच्योर्ड हो जाएगा, जब वो हार्वेस्ट करेगा तो मिनिमम मैंने जो बताया 10 केजी पत्ता आएगा ही आएगा। 10 केजी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक प्लांट में 10 केजी आ रहा है और आपको मार्केट रेट मिनिमम 50 रुपया मिलना ही मिलना है। 50 रुपये अगर आप देखते हैं तो एक प्लांट से आपको 500 रुपये आ रहा है जी। अगर 500 एक प्लांट से आ रहा है तो कोई किसान 1 एकड़ में 10 बाय 10 का डिस्टेंस से 430 प्लांट लगाएगा तो लगभग आपको 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास आपको पहला इनकम आ रहा है। इसमें क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एक ही बार लगेगा, ये प्लांट 50 साल 60 साल 80 साल जिंदा रहेगा। तो क्या है, पहला बार आपको कम मुनाफा आएगा, जैसे जैसे ये साल बढ़ता रहेगा इसका मुनाफा बढ़ता रहेगा। 5 साल बाद एक किसान, मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ, लगभग आपको प्रति एकड़ से 10 से 15 लाख का इनकम उसको आसानी से कर सकता है। इसमें क्या है, आपको एक आदमी रखने से 1 एकड़ में काम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट कम लगता है, खाद कम लगता है, पानी कम लगता है, इसके साथ आपको हार्वेस्ट में होने में भी कम खर्चा आता है। आप डाली काट के एक बार लेकर चला, एक ही इंसान आपको हार्वेस्ट कर लेगा, तो हर तरफ से आपको पैसे में बहुत कम खर्चा होगा। अगर आप कोई इंसान 50 रुपये खर्चा कर रहा है तो वो 500 कमाएगा तेजपत्ता की खेती से। हमने सारी चीज़ें तो समझ ली है इसकी खेती के बारे में, लेकिन एक चीज़ अभी भी ये बाकी है, किसान भाइयों के दिमाग में ये डाउट आता है कि भाई नई चीज़ें हम इसकी खेती करेंगे तो इसका मार्केट कहाँ रहेगा, हम इसको बेचेंगे कहाँ, वो भी आप थोड़ा सा समझाइए। बात रहा मार्केट का, तो इससे पहले जो हम लोग ने वीडियो छोड़ा था तो वीडियोज़ में बहुत सारे किसान प्लांट भी लिए, अब बहुत सारे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी आपका गुजरात, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान साइड, उसके बाद आपको महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ये सब साइड से लगभग मेरे पास 20-25 कॉल आए हुए हैं। जिन लोगों को पत्ता चाहिए वो भी क्या ह्यूज क्वांटिटी में, कुंटल हिसाब, 500 केजी, 1000 केजी, एक दिन में वो लोग लेने के लिए एग्री है। बहुत सारा किसान जो लोग खेती किए उन लोग से मैंने कांटेक्ट करा दिया, उन लोगों का पत्ता भी बिक गया। कोई भी किसान अगर आने वाले फ्यूचर में अगर आप खेती करेंगे, चाहे वो हमसे प्लांट ले कहीं और से ले, कोई बात नहीं है, मेरा काम है किसान को मदद करना। कोई भी किसान अगर मुझे कांटेक्ट करेगा जब पत्ता बेचने के लिए, हम वो व्यापारी से डायरेक्ट कांटेक्ट करा देंगे। आपको इतना बता सकते हैं मिनिमम 40 से 50 रुपये केजी मिलना ही मिलना है आपको। इसका जो व्यापारी है, जो मार्केट है, हम आपको ला कर दे देंगे। तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को तेजपत्ता की खेती के बारे में। उसके लिए हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।